अब क्या कीजिए ना, आगे क्या बोला है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। तो आगे यह जो बोला हल कीजिए, इसको तो आगे हम हल कर देते हैं, तो लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1। और यहाँ पर जो आपका दूसरा है ना 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 और समीकरण 4, यह कौन विधि द्वारा हम यूज कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा। जी हाँ, देखिए आपको क्या बोल दिया है ना कि प्रतिस्थापन विधि ही द्वारा हल करना है, तो प्रतिस्थापन के विधि के द्वारा ही हम हल करेंगे। हम किस में चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से हम चल रहे हैं, तो फर्स्ट का वैल्यू मेरा कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो आप देखिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना कि हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x का वैल्यू बाहर कीजिए, और यह मेरा प्लस में है तो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस में, अर्थात x बराबर मेरा कितना निकला 11 माइनस 3y, और y में कितना निकल जाएगा 2। यही तो आपका इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यह निकालने के लिए जान जाइएगा तो आप x का मान अगर निकालने के लिए अच्छी तरह से आप जान जाइएगा ना, तो x का मान फिर इसमें दे दीजिएगा समीकरण 2 में। अब इसी को हमें लिखना होता है क्या कि x का मान समीकरण 2 में देने पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में देना है। तो समीकरण जब 2 का वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 2 यहाँ देखिए, या तो आप इस टाइप से भी यहाँ पर भी देख सकते हैं, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखिए क्या करेंगे ना कि x का वैल्यू जहाँ 2x है, ध्यान से देखिएगा, x का वैल्यू देखिए 2x बराबर आप कितना लाए थे 11 माइनस 3y, और y में कितना लाए 2। तो जो x का वैल्यू लाए उसको हम पुट कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप दे सकते हैं 4y, और यहाँ इक्वल में आपका माइनस 24, इक्वल में माइनस 24 दे दिए, यानी बराबर में माइनस 24। 2 दोनों क्या हो गया कैंसिल, 11 माइनस 3y, और यह भी आपका माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब अच्छी तरह से जानते हैं ना कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, माइनस आपका हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस यानी 4 3 7, माइनस की संख्या है आपका, माइनस की संख्या ज़्यादा इसलिए माइनस देना है, और यहाँ पर माइनस 24। अब यहाँ पर y यहाँ एक साइड कीजिए, क्योंकि अब y का वैल्यू निकालना है, यह इसका जात है, तो अब यह प्लस में है तो इसको भी हम इधर लेके चल जाएंगे तो माइनस में, यानी माइनस 7y बराबर माइनस माइनस क्या बताएं प्लस, और सबसे ज़्यादा संख्या किसका है माइनस का, इसलिए माइनस चिन्ह ले लेगा। अब y बराबर भी, या तो माइनस यहाँ पर आप कैंसिल भी कर सकते हैं दोनों, y बराबर कितना निकला 35/7, यानी सॉरी 35/7, और कितना हो गया 7 5 35, तो y बराबर वैल्यू कितना निकला आपका 5 निकला। अब यही y का मान अब देख सकते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट में। तो फर्स्ट का वैल्यू कितना है, सो देखिए यहाँ से आप नोट कर सकते हैं फर्स्ट का वैल्यू कि 2x 3y बराबर 11, तो 2x प्लस 3y बराबर 11 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y, तो हमने y का वैल्यू कितना लाया था 5 लाया था, तो हमने यहाँ 5 दे दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब यहाँ देखिए 2x प्लस पंतिया 15, तो पंतिया 15 या प्लस में है, हम उसको उधर लेके चल जाएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में। 2x बराबर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, घटकर कितना आ जाएगा 4, लेकिन माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए कितना देंगे माइनस देंगे, यहाँ पर आपका चिन्ह हो जाएगा, तो कितना हो गया 4। और x बराबर अगर हम आपसे पूछ दें या तो आपको निकालने के लिए बताया जाए तो आप कैसे कीजिएगा, x बराबर -4/2, और 2 दूनी 4, यानी x बराबर कितना लाए 2। तो ये दोनों तो आप निकाल लिए, बहुत अच्छी तरह से निकाल लिए कि अगर x का वैल्यू पूछा जाए तो -2 बताइएगा, और y का वैल्यू पूछा जाए तो कितना बताना है 5 बताना है। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया ना, बोला ना कि हल कीजिए, हल तो हमने कर दिया, लेकिन इसमें m का वह मान भी ज्ञात कीजिए जिसके लिए, अब देखिए बोला है क्या ना कि y बराबर mx और प्लस में 3,
तो y का भी वैल्यू हम जान रहे हैं, चलो y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुट भी कर दिए, लेकिन m का वैल्यू तो इसमें हम जान नहीं रहे हैं। ओ बोला है क्या कि m का मान कह रहा है, देखिए यही तो है ना, m का वह मान ज्ञात कीजिए। तो m बराबर हम नहीं जानते, लेकिन हम x बराबर जानते हैं। x का वैल्यू कितना लाए थे, -2, और प्लस यहाँ 3, तो प्लस यहाँ 3। हम क्या करेंगे ना, m से -2 को गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, -2m, और प्लस में कितना हो गया 3। -2 में m को यहाँ पर ही रहने देते हैं, या मेरा जो आपका जो है, या आपका प्लस में है 5 जो है, हम उसको उस साइड लेके जाते हैं। ओके, तो अब कितना हो गया 3, और ये आपका क्या चीज़ में है, प्लस में है, तो हम इसको इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए इक्वल के आप क्या किए ना, इक्वल को इसको हम पहले लेकर आए हैं, तो इक्वल का अगर हम इसको पहले लेकर आएंगे तो यह माइनस की संख्या जो है सो मेरा क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में। अर्थात m बराबर मेरा कितना हो गया, देखिए ध्यान से, 2m यहाँ पर आपका आया। अब घटा दीजिए तो 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -2, चूँकि माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस देंगे। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है m का, चूँकि m का भी तो वैल्यू पूछा है ना, तो m बराबर निकाल देना है, लिख देंगे m बराबर -2 और y में कितना 2। अब भागा दे दीजिए, 2 से -2 में हम भागा देंगे तो कितना होगा, -1। अर्थात अगर x बराबर आपसे आंसर पूछा जाए तो कितना बताइएगा, -2, और y बराबर अगर आपसे पूछ दिया जाए आंसर तो कितना बताइएगा, यानी +5 आया है। और m बराबर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आंसर कितना बताइएगा, 1। तो यह आपका आंसर हो गया, ये इसमें आपका यही तीनों आपका आंसर रहेगा। तो अभी तक आप नोट किए हैं तो नोट कर सकते हैं, अगर नोट नहीं किए हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, हम डील आपसे कर रहे हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, अब देखिए। और एक बात और बच्चे, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हर विद्यार्थियों को बोलिए कि एक मैथ है, मैं सफलता कोचिंग सेंटर के नाम से एक यूट्यूब पर आए हैं और समझाते हैं बहुत अच्छी तरह से, और जितना से जितना हो सकता है लिंक को शेयर कीजिए। और उसके बाद देखिए मैथ जो है, आप मैथ से जो निराश रहते हैं ना, आप मैथ से निराश नहीं रहिएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए बच्चे, अब यहाँ पर हम चल रहे हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहली संख्या जो है आपका, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो चलिए हम मान कर चलते हैं इसमें ना, कि माना कि, देखिए 2 संख्या है ना, तो आपको मानकर ही चलना होगा। माना कि, इसका देखिए हल कैसे होगा सो देखिएगा। माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या, हमने पहली संख्या क्या मान लिया, x, और दूसरी संख्या हमने क्या माना, लिखेंगे दूसरी संख्या, हमने दूसरी संख्या y माना। लेकिन प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो 3 गुना के तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यह देख लीजिए कि प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला है, यानी कंडीशन फर्स्ट से। देखिए ध्यान से, प्रश्न कुछ भी नहीं है, 2 संख्याओं का अंतर, देखिए 2 संख्या ले लिए, अंतर का मतलब क्या जानते हैं, अंतर का मतलब माइनस जानते हैं। 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, 26 दे दिए, कोई प्रॉब्लम। लेकिन इसी को हम सेकेंड कंडीशन से निकालते हैं, सेकेंड शर्त से निकालते हैं ना, तो क्या बोला है, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है। एक संख्या यह हो गया, दूसरी संख्या से कितना होना चाहिए, 3 गुना। तो दूसरी संख्या से 3 गुना कर कीजिएगा तब ना, तो यह आपका कंडीशन कौन सा हो जाएगा, यह समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2। क्योंकि दूसरी संख्या जो है से 3 गुना है, दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो तिगुनी कर दिए, पहली संख्या से दूसरी संख्या क्या कर दिए, तिगुनी। तिगुनी का मतलब क्या हो गया, 3 गुना। अब यही देखिए, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे कि मेरा तो इसमें x का वैल्यू दिया है, अब यही डायरेक्ट इसमें क्यों ना दे दें, काहे x का मान निकाले, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में देने पर फर्स्ट का वैल्यू जो भी है x माइनस वाई बराबर 26, तो 26 लिखिए। x बराबर आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, x बराबर कितना है 3y, तो 3y दीजिए, y बराबर 26। अब बताइए 3y में से 1 y गया,
3y में से 1y गया, कितना y बचा 2y बराबर कितना 26, y बराबर 26/2 भागा दे दीजिए, 13 दूनी 26, y बराबर कितना आंसर आया तो 13 आया। अब यही y का मान, अब यही y का मान समीकरण 2 में दे दीजिए आप, x निकल आएगा, y का मान समीकरण 2 में देने पर तो 2 का वैल्यू कितना है, 2 का वैल्यू है x बराबर 3y, तो x बराबर 3y हमने लिखा और x का वैल्यू x बराबर 3y, जबकि y का वैल्यू यहाँ 13 है तो 13 दे दीजिए, 13 से 3 गुना करेंगे तो x बराबर अपने आप निकल जाएगा, x बराबर कितना निकला 3339। अब देखिए अगर y बराबर आपको निकालना है कि नहीं, हम साइड में लिखना चाहते हैं तो y बराबर 13 और x बराबर कितना, बात कर ले 2021 का, तो यह क्वेश्चन आपका था, ठीक है। तो चलिए आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं, और क्वेश्चन अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी अगला क्वेश्चन चलते हैं 3 का 2 चलते हैं, या 3 का फर्स्ट था, ठीक है। और क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, हो गया। 60 में देखिए आगे हम कंडीशन को पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि मेरा जो प्रश्न है बोल क्या रहा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दो समपूरक कोण है ना, तो आगे ये देखे ना कि दो समपूरक कोण है, चलो तो दोनों समपूरक कोण को हम मान के बना लेते हैं, लिखेंगे माना कि पहली समपूरक कोण, पहली समपूरक कोण, तो पहली समपूरक कोण हम क्या मान लेते हैं x, कोई प्रॉब्लम, और उसी में मान लेते हैं कि दूसरी समपूरक कोण, दूसरी समपूरक कोण, तो दूसरी समपूरक कोण हम क्या मान लेते हैं y। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, तो समपूरक कोण दिए हैं। अब देखिए प्रथम कंडीशन से समपूरक दो गो है समपूरक कोण, यानी 90 अगर दो गो हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो प्रथम शर्त से, प्रथम कंडीशन से मेरा क्या बोला है, दोनों समपूरक कोण, तो हम दोनों समपूरक कोण ले लिए, तो दोनों समपूरक कोण का योग कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। यह आपका प्रथम शर्त से निकला, यानी इक्वेशन 1 लिखना। लेकिन हम सेकेंड शर्त से अगर हम बात करते हैं, सेकेंड शर्त से, तो क्या बोला है ना कि दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है, एक 18 डिग्री अधिक है तो अधिक ले लेते हैं, यानी यह माइनस करेंगे तो अब उधर जाके प्लस होगा, तब तो यह अधिक निकलेगा, तो अधिक ले लिए, इसको हम इक्वेशन कितना कर देंगे 2। अब हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा चल रहे हैं, आपको बताए थे कि प्रतिस्थापन विधि कितना इजी है। आगे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट का तो वैल्यू लिख लीजिए x + y बराबर 180 डिग्री, हम x बराबर बाहर निकाले, अब यह मेरा प्लस में है उसको उधर लेके चल गए माइनस में। अब यही x का मान किस में दीजिएगा, x का मान समीकरण 2 में। अब देखिए क्या करना है ना कि समीकरण 2 का वैल्यू देख लीजिए कि कहाँ पर है, तो समीकरण 2 का वैल्यू इस जगह है। अब समीकरण 2 का वैल्यू दे दीजिए x - y बराबर 18, तो x - y बराबर 18, x बराबर आप वैल्यू लाए 180 - y, 180 - y बराबर 18। अब यह क्या हो गया ना कि -y यहाँ पर दे दीजिए, या प्लस में है तो हम इसको इधर लेके चल जाएंगे, तो माइनस में माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस में कितना रखेंगे 2, यानी 1y 2y, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो माइनस में कितना हो जाएगा 162, आप घटा लीजिएगा, और माइनस दोनों तरफ आया इसलिए माइनस क्या कर दिए कैंसिल, यानी y बराबर 162 बटा कितना 2 से भागा अगर हम 162 में देंगे तो कितना हो गया 81 होगा। अब यही y का मान हम दे देंगे समीकरण किस में दे देंगे सेकेंड में। सेकेंड में देना है तो सेकेंड में दे सकते हैं, फर्स्ट में देना है तो फर्स्ट में दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सेकेंडे में दें। आज तो हमको अगर मन हो गया नहीं हम फर्स्ट में देना है तो लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण किस में दे रहे हैं, तो फर्स्ट में, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट वाला देखिए समीकरण ए आपका फर्स्ट वाला है, यानी x + y बराबर कितना 180 डिग्री। अब y बराबर आप लाए कितना, तो हमने y बराबर लाया कितना 81, बराबर कितना हो गया 180, x बराबर 180, या प्लस में इसको इधर लेकर चल गए माइनस में,
तो x बराबर बचा कितना, अभी दोनों को हम घटा दिए, तो घटा दिए तो कितना हो गया 99। अर्थात अगर आप कहिएगा कि नहीं सर थोड़ा साइड में आंसर बता दीजिए इसका दोनों का, तो इसका दोनों का आंसर साइड में भी लिख सकते हैं। यानी y बराबर अगर आंसर पूछा गया तो कितना बताइएगा 81, और x बराबर आंसर पूछेगा कोई तो कितना बताइएगा 99। यही क्या हो गया, ये दोनों आपका राइट आंसर हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा विद्यार्थियों तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर बच्चों का लाभ मिल सके यह लॉकडाउन में। और इसके बाद फिर हम यह कल 3.3 का पूरा मैथ खत्म कर देंगे। पेज नंबर कितना में चल रहे हैं 60, कौन सा किताब चल रहे हैं BTC। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।